Students, in this video we'll do question answer which are very important. I have already uploaded one video regarding message, theme and literary device. So first question is, why does the poet say I would not intrude on him? मैं उसको क्यों डिस्टर्ब नहीं करूँगा? The poet says so because he wants the boy to realize the loss in life and learn to tolerate it. पोइट कहता है मैं उसको इंट्रूड नहीं करूँगा, उसको दखल नहीं दूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो ज़िंदगी में जो उसको लॉस हुआ है उसको समझे और उसको सहना सीखे. वाई डजेंट द पोइट ऑफर हिम मनी टू बाय द बॉल? पोइट उसको पैसा क्यों नहीं देना चाहता खरीदने के लिए? बॉल खरीदने के लिए पोइट उसे पैसा क्यों नहीं देना चाहता? ही वॉन्ट्स हिम टू रियलाइज़ द सोरो ऑफ लॉस एंड फील हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. पोइट चाहता है कि लड़के को जो उसका लॉस हुआ है उसको वो महसूस करे और उसको ये महसूस करना चाहिए कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बॉल की देखभाल करना, लेकिन वो नहीं कर पाया, तो उसको इस बात का दुख होना चाहिए, उसको लॉस भी समझ में आना चाहिए और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ख्याल होना चाहिए. फॉर हाउ लॉन्ग टाइम डज़ द बॉय हैव द बॉल? कितने समय से बच्चे के पास बॉल है? द बॉय हैज़ द बॉल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. हिज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आर एसोसिएटेड विद इट. जो ये लड़का है इसके पास बॉल काफ़ी लंबे समय से है, क्योंकि इसकी जो बचपन की यादें हैं वो इस बॉल से जुड़ी हुई हैं. एसोसिएटेड मीन्स बचपन की जो यादें हैं वो इस बॉल से जुड़ी हुई हैं. एक्सप्लेन इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन. हमें ये जो फ्रेज़ है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन इसे एक्सप्लेन करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. In the world of possession means this materialistic 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 world which is full of luxurious and comfortable things. In the world of possession का मतलब है ये मटेरियलिस्टिक दुनिया जो कि सामान से भरी पड़ी है. LUXURIOUS ये जो हमारी दुनिया है जिसमें काफ़ी सारे सामान है, इसी दुनिया को, सामान से भरी हुई इस दुनिया को हम मटेरियलिस्टिक वर्ड की परिभाषा दे रहे हैं. हैज़ द बॉय लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? क्या इस बच्चे ने पहले भी कुछ गुमाया है? नो, द बॉय हैज़ नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर. द वर्ड्स एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय शोज़ दिस. ये जो बच्चा है इसने इससे पहले कुछ नहीं गुमाया और ये हमें पता चलता है दो सेंटेंसेस की वजह से. सो हमारे पास दो एग्ज़ाम्पल हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये बच्चे ने पहले कुछ नहीं गुमाया. फर्स्ट तो जैसे हमने आपको बताया एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, और दूसरा है सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकंड वाला स्मॉल है, आप इसे याद कर सकते हैं. सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. वट इज़ द बॉय लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? जो उसने बॉल गुमा चुका है उससे वो क्या सीख रहा है? द बॉय इज़ लर्निंग दैट लॉस इज़ अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड एंड वन हैज़ टू टॉलरेट इट एंड मूव अहेड इन लाइफ. जो बच्चे की बॉल गुम चुकी है उससे बच्चा यह सीख रहा है कि चीज़ों का खोना ज़िंदगी की एक कड़वी सच्चाई है और हमें इसका सामना करना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए. व्हाट इज़ द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस इन द पोएम? ये जो वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, इसका क्या मतलब है? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स एवरीवन लूजेस थिंग्स इन लाइफ बट वन हैज़ टू बेयर या tolerate the loss and move ahead in life. Everyone should keep in mind that loss is inseparable part of life. Epistemology of loss का मतलब होता है लॉस की नॉलेज होना. सो हमें यह ध्यान में होना चाहिए कि लॉस ज़िंदगी का एक ऐसा भाग है जिसको हम ज़िंदगी से जुदा नहीं कर सकते. चीज़ों का गुमना ज़िंदगी का हिस्सा है, आप उसको ज़िंदगी से जुदा नहीं कर सकते हैं. और जब चीज़ें गुम जाती हैं वो चीज़ें वो जो गुमना है वो रिश्तों का हो सकता है, इंसानों का हो सकता है, चीज़ों का हो सकता है. तो हमारी जब चीज़ हमसे छिन जाती है तो हमें उसको सहना सीखना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि रिश्तों का खोना, किसी प्यारे सगे संबंधी का मरना, चीज़ों का टूटना, प्यारी चीज़ का टूटना, ये ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है. इसको हम ज़िंदगी से जुदा नहीं कर सकते. तो हमें इसे ज़िंदगी में
इसे हमें ज़िंदगी में सहना सीखना चाहिए और ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब। वाई अनदर बॉल इज़ वर्थलेस फॉर हिम, बच्चे के लिए अगर हम दूसरी बॉल खरीद के देंगे तो वो यूज़लेस है। क्यों? अनदर बॉल इज़ यूज़लेस फॉर हिम बिकॉज द बॉल ही हैड लॉस्ट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर बॉल, द लॉस्ट बॉल हैड मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। अगर हम बच्चे को एक दूसरी बॉल ख़रीद के देते हैं तो वो उसके लिए यूज़लेस है, क्योंकि ये जो बॉल है उसकी पुरानी बॉल की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि जो उसकी पुरानी बॉल है जिसे वो खो चुका है उसके साथ उसकी बचपन की यादें जुड़ी थी, जो अब बॉल कहीं पानी में गुम चुकी है, तो उस बॉल की जगह कोई भी बॉल नहीं ले सकती। He senses his first responsibility. That responsibility is referred here. Sorry, what responsibility is referred here? He senses his first responsibility में किस responsibility की बात की है? The first responsibility referred to here is how to stand up the loss through self-understanding and consoling oneself, as the boy who has lost the ball was trying to do. इसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि बच्चे को अब ये सीखना है कि जब उसकी चीज़ें गुम चुकी है तो कैसे उसको लॉस के बारे में उसको समझना है और अपने आप को सांत्वना दिलानी है कि ये जो चीज़ें गुम रही हैं, ये जो चीज़ें टूट रही हैं, ये जो रिश्ते हमसे छूट रहे हैं, ये ज़िंदगी में जो भी हमारा नुकसान हो रहा है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये बच्चे को समझना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और वो ये समझने की कोशिश कर रहा है। एक्सप्लेन नो वन बाइज द बॉल बैक, मनी इज़ इटर्नल। बेटे ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको गो थ्रू होइए, लर्न कीजिए, रफ नोटबुक में लिख के देखिए, आपको बहुत अच्छा स्कोरिंग होगा एग्ज़ाम में। हमारा क्वेश्चन है नो वन बाइज द बॉल बैक, मनी इज़ इटर्नल। इसको हमें एक्सप्लेन करना है। इट मीन्स दैट नो वन कैन बाय और ब्रिंग बैक द थिंग विच इज़ लॉस्ट। मनी कैन ओनली रिप्लेस इट बट कैन नॉट कंपनसेट द सेंस ऑफ लॉस। इससे ये पता चलता है कि अगर हमारी कोई चीज़ गुम चुकी है तो उसको कोई भी इंसान वापस नहीं ला सकता, वो चीज़ हमें वापस नहीं मिल सकती जो चीज़ गुम चुकी है। पैसों से हम उसको केवल रिप्लेस कर सकते हैं, हम उसके बदले में दूसरा चीज़ ला सकते हैं, लेकिन वो जो हमारा लॉस हुआ है उस लॉस की कोई भरपाई नहीं है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डज द पोइट सेज द बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। पोइट ऐसा क्यों कहता है कि जो बॉल है वो हमेशा गुमेंगी? हियर बॉल सिम्बोलाइजेस मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, सो दीज थिंग्स आर सब्जेक्टेड टू डैमेज और डिस्ट्रॉय। वन डे श्योरली दीज थिंग्स विल पैरिश, सो द पोइट सेज दैट बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। सो यहाँ पे पॉइंट हमें समझा रहे हैं कि जो बॉल वर्ड है उसका मतलब है मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो हमारे घर में ऐश और आराम की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से मतलब है बॉल्स का। और ये चीज़ें आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो डैमेज ज़रूर होंगी और ये बर्बाद होंगी और चीज़ होंगी पैरिश होंगी। पैरिश का मतलब डैमेज। इसीलिए पॉइंट कह रहा है कि बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, मतलब मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं वो ज़रूर टूटेंगी, ज़रूर डिस्ट्रॉय होंगी, ज़रूर डैमेज होंगी, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक वर्ड इटर्नल नहीं होता, वो पेरिशेबल होता है, वो डिस्ट्रॉयबल होता है। So students, in this video we did very important question answer of this poem, and many a times these questions have already asked in the examination, and in future exams also there are a lot of scope from these question answers. So understand these question answers, learn them. Bye bye.